नमस्कार विद्यार्थियों, आपका भगवान दास तोदी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं आपका इतिहास विषय में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतिहास विषय में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अमेरिका की खोज कैसे हुई, अमेरिका के खोजने के क्या क्या कारण थे। ठीक है, एक बहुत बड़ा महाद्वीप था और यूरोप जो महाद्वीप था उसके छोटे से देशों ने अमेरिका को खोज लिया, उसे अपना उपनिवेश बनाया। अब यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ, देखो आपको बेसिक तो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत और अफ्रीका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुए, मैं यहाँ पे भारत को लेके बात कर रहा हूँ। भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ और जो अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उनमें मूल अंतर ये है कि भारत के मूल निवासियों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया था। अमेरिका के ये मूल निवासी नहीं थे। अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियंस थे, जो आज भी वहाँ पे बड़ी दयनीय हालत में रहते हैं। ये लोग यूरोप के ही आके अमेरिका में बसे थे। इन्हीं लोगों ने अपने मातृ देश के खिलाफ स्वतंत्रता की थी। तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य अंतर है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इसके क्या कारण रहे वो हम देखेंगे। इसके क्या कारण रहे, पहला तो इसका कारण है कि जो अमेरिकी लोग थे, जो अमेरिकी लोग और ब्रिटिश जो लोग हैं, उनमें मेन अंतर यह है कि ब्रिटिश लोग काफ़ी ज़्यादा परंपरागतवादी हैं। अमेरिकी जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुले विचारों के हैं। उन्होंने अपनी मान्यताएं, अपनी परंपराएं खुद ने बनाई है, तो वो परंपराओं से बंधे हुए नहीं हैं। वहाँ पे खुलापन बहुत ज़्यादा है अमेरिका में, क्योंकि वो लोग ब्रिटिश से या ब्रिटेन से आए हैं। उन्हें सजा के तौर पे उपनिवेश भेजा गया था। वो ब्रिटेन के वातावरण के घुटन भरे वातावरण से निकल के आए, तो उन्होंने अमेरिका को एक खुला वातावरण बनाया। तो पहला कारण था कि अमेरिकी लोगों का अपने मातृ देश के प्रति विरोध होना। ठीक है, अमेरिकी लोगों का अपने मातृ देश के प्रति विरोध होना। मातृ देश कौन सा था इनका? ब्रिटेन। और अमेरिकी लोगों का अपने मातृ देश के प्रति विरोध होना क्यों? क्योंकि ये लोग सजा के तौर पे अमेरिका भेजे गए थे। इनको ब्रिटेन से निकाला गया था, तो ये लोग ब्रिटेन के विरोधी थे। ठीक है, वो दिखाना चाहते थे कि भाई आपने हमें सजा के तौर पे अमेरिका भेजा और हमने अमेरिका को कितना बढ़िया बना लिया। ठीक है, ये एक विरोध की इनकी भावना थी। एक ये भावना थी कि ये लोग दुखी होके भी आए थे ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा मजहबी, काफ़ी ज़्यादा राजसत्ता, काफ़ी ज़्यादा अभिजात, सामंत वर्ग इनका बोलबाला था। ये मध्यम वर्ग के लोग थे, ये खुले वातावरण की तलाश में अमेरिका आए थे। ये छोड़ के आए थे अपने मातृ देश को, तो उन्हें कोई सहानुभूति नहीं थी अपने मातृ देश के प्रति। वो अपने मातृ देश के प्रति विरोध की ही भावना रखते थे। तो जब उन्हें मौका मिला विद्रोह करने का, तो वो विद्रोह के लिए तैयार हो उठे। ठीक है, पहला कारण था अमेरिकी लोगों का अपने मातृ देश के प्रति विरोध होना या सहानुभूति की भावना ना होना। ठीक है, या सहानुभूति की भावना ना होना। की भावना का ना होना। दूसरा कारण था बौद्धिक प्रक्रिया। बौद्धिक प्रक्रिया में क्या चीजें थी? एक किताब लिखी थी टॉमस पेन ने, टॉमस पेन ने किताब लिखी थी कॉमन सेंस।
उसने कहा था कि कैसे एक द्वीप द्वीप ब्रिटेन है, एक महाद्वीप अमेरिका पे शासन कर सकता है। महाद्वीप बहुत बड़ा है, द्वीप बहुत छोटा सा है, कैसे कर सकता है। और भी कई चीज़ें उसने बताई थी, लोकतंत्र के बारे में बताई थी, और भी कई चीज़ें की थी, जिससे लोगों का एक बौद्धिक जागरण चालू हुआ। 1636 में यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, विलियम एंड मेरी की स्थापना कॉलेज की हो गई थी। विलियम एंड मेरी कॉलेज की स्थापना हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा बौद्धिक प्रक्रिया उस दौर में होना चालू हो गई थी। लोग अपनी स्वतंत्रता, लोकतंत्र, इनकी बातें करने लग गए थे। स्वतंत्रता, लोकतंत्र, सत्ता में भागीदारी, इनकी सबकी बातें होने लग गई थी। तो एक बौद्धिक प्रक्रिया चालू हो गई थी। समाचार पत्र निकलने लग गए थे। समाचार पत्रों का विकास होने लग गया। भाई जब आपकी बौद्धिक प्रक्रिया चालू हो जाएगी, आप सोचने लग जाओगे, जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा उस पर शासन करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि वो सोच रहा है। जानवरों को लोग कैसे भी, दुधारू पशुओं को अपने पास रख लेते हैं, उनको बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास विवेक शक्ति नहीं है। मनुष्य को गुलाम बनाना बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पहले तो उनका ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। यदि बौद्धिक प्रक्रिया उनके अंदर चालू हो गई है तो उन्हें गुलाम बनाना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो अमेरिका के लोगों में भी बौद्धिक प्रक्रिया चालू हो चुकी थी, इसलिए इनको गुलाम बनाना बड़ा कठिन हो गया था। ठीक है, दूसरा कारण इनकी बौद्धिक प्रक्रिया का चालू होना था। आगे हम देखेंगे तीसरे कारण में गवर्नर और स्थानीय विधान परिषद थी, उनके मध्य टकराव था। तीसरा जो कारण था गवर्नर व स्थानीय परिषद में टकराव। देखो, अमेरिका की जो बस्तियों पे जो प्रशासन था वो ब्रिटेन के द्वारा नियुक्त गवर्नर के द्वारा होता था। ठीक है, गवर्नर प्लस उसकी जो कार्यकारिणी होती थी, वो लोग अमेरिका का प्रशासन करते थे। ठीक है, स्थानीय जो विधान परिषद थी, जो वहां पे कानून बनाती थी, स्थानीय विधान परिषद जो वहां के खुद के लोग थे वो अलग थे। ठीक है, और जो इनका जो वेतन भत्ता जो भी होता था वो इसके द्वारा स्वीकृत होता था। वेतन भत्ता ये सब इन्हीं के द्वारा दिया जाता था। ठीक है, तो इनके मध्य आपस में टकराव हो गया था कि ये इनकी बात नहीं मान रहे थे और ये स्थानीय विधान परिषद के जो कानून लागू होते थे वो गवर्नर और कार्यकारिणी इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। तो इनके मध्य आपस में टकराव था, क्योंकि ये तो ब्रिटेन के थे और ये स्थानीय अमेरिकी थे। ठीक है, इनको लगा कि हमारे ऊपर शासन कोई दूसरा कर रहा है, तो इनके मध्य आपस में टकराव होता था। कई मामलों में, कई बिलों में कई चीज़ें ये नहीं मानते थे, कई चीज़ें इनकी ये नहीं मानता था। तो इनके मध्य आपस में टकराव हो रहा था। ये भी एक स्वतंत्रता की तरफ बढ़ने का एक कारण था। अगला एक अंतर्राष्ट्रीय कारण है, वो है सप्तवर्षीय युद्ध, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। चौथा कारण है
सप्तवर्षीय युद्ध। ये 1757 से 1763 तक और 63 तक हुआ था। ठीक है, 7 साल तक ये युद्ध चला था। इसमें 56 भी आ जाता है, उसमें 64 भी आ जाता है। ठीक है, हम 1757 से 1764 ले लेंगे। ठीक है, ये सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस के बीच हुए थे। ठीक है, इसमें जो जीता था वो था इंग्लैंड। अब अमेरिकियों को लग गया था, अमेरिकी जो उपनिवेश के जो सैनिक थे उन्हें लग गया था कि यदि हम युद्ध करें तो हम इंग्लैंड से भी स्वतंत्र हो सकते हैं। जब हमने फ्रांस को हरा दिया तो हम इंग्लैंड से भी स्वतंत्र हो सकते हैं। उनके अंदर भी ये भावना चली गई। अब अमेरिका में जो फ्रांस का जो आधिपत्य था उससे डर लगा रहता था कि फ्रांस टेक ओवर कर सकता है, वो भी अमेरिका के दिमाग से हट गया, क्योंकि इस युद्ध में फ्रांस हार गया था, इंग्लैंड जीत गया था। इंग्लैंड की तरफ अमेरिकी सैनिक थे। निश्चित रूप से फिर बाद में और कई कारण हुए, घटनाएं घटी, उसमें फ्रांस ने अलग से सपोर्ट किया था अमेरिकी सैनिकों को, क्योंकि वो इस युद्ध में हारा था। ठीक है, इस वजह से उसने सपोर्ट किया था। बाकी सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड विजेता हुआ था। इससे अमेरिकी सैनिकों में ये गया कि हम इंग्लैंड को भी हरा सकते हैं, हम किसी भी उपनिवेश को हरा सकते हैं, हम स्वतंत्र हो सकते हैं। ठीक है, ये भी एक कारण था। और जो फ्रांस का जो हस्तक्षेप था अमेरिका से, वो भी खत्म हो गया था इस सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति के बाद। ठीक है, 5वां कारण है उपनिवेशों का खुला वातावरण। अमेरिका के जो उपनिवेश थे वहाँ पे खुला वातावरण था। खुला वातावरण ऐसे था कि वहाँ के जो अधिकार पत्र जो पेंसिल्वेनिया के और दूसरे जो अधिकार पत्र निकले थे उनमें काफ़ी लोकतंत्र की बातें थी। उसमें हर चीज़ लोगों की सहमति से, जन सहमति से निर्धारित की जाती थी। तो एक तरीके से खुला वातावरण था। ब्रिटेन में इस तरह का खुला वातावरण नहीं था। तो ये भी एक कारण था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, कि भाई यहाँ पे खुला वातावरण था। जब इस वातावरण को कंट्रोल करने की कोशिश की गई तब ये लोग भड़क गए कि भैया आपने कभी किसी व्यक्ति को खुला छोड़ रखा है, फिर आप उसे कंट्रोल करोगे तो वो कंट्रोल नहीं होएगा। वही बात अमेरिका के यहाँ लागू हुई। अमेरिका के उपनिवेश पहले से स्वतंत्र थे, खुला वातावरण था, फिर इंग्लैंड ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की तो उनसे दिक्कत हो गई। ठीक है, ये 5वां कारण। 6वां है प्रारंभ में इंग्लैंड का नगण्य हस्तक्षेप। इंग्लैंड का नगण्य हस्तक्षेप। देखो इसमें 1651 में इंग्लैंड ने एक नेविगेशन एक्ट पारित किया था। 1651 में नेविगेशन एक्ट पारित किया था। इसके तहत क्या होता था कि जो भी इंग्लैंड और अमेरिका के मध्य जो भी जहाज़ों का आवागमन हो रहा है वो इंग्लैंड से पूछ के होगा। इंग्लैंड के बंदरगाह पे आने के बाद ही आवागमन होगा, पूछ के नहीं हो सकता। ठीक है, वो इंग्लैंड को पूछना इसमें ज़रूरी था इस एक्ट के तहत। लेकिन इस एक्ट को, नेविगेशन एक्ट को अमेरिका में बड़ी सख्ती से लागू नहीं किया गया था। अमेरिका में सख्ती से नहीं लागू किया गया। ये लोग फ्रांस से और हर किसी से व्यापार कर लेते थे। अमेरिका में सख्ती से लागू नहीं किया गया।
ठीक है। तो ये स्वतंत्र थे क्योंकि इंग्लैंड जो था वो पहले प्रारंभ में अमेरिका में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, उसने अमेरिका को स्वतंत्र कर रखा था। लेकिन जब उन्हें लगा कि भाई अमेरिका में हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। तो वो जो अमेरिकी लोग थे वो भड़क उठे क्योंकि वो स्वतंत्रता के आदी थे। आपने पहले तो नेविगेशन एक्ट तरह सख्ती से चीज़ें लागू की, दूसरे देशों में वो चीज़ आप अमेरिका में भी लागू कर सकते थे, लेकिन अमेरिका में उन्होंने लागू नहीं किया। अमेरिका को उन्होंने स्वतंत्र कर रखा था। अब फिर बाद में उन्होंने शक्ति दिखाई तो ये लोग भड़क उठे। तो पहले जो प्रारंभ में इंग्लैंड का जो नगण्य हस्तक्षेप था उसकी वजह से भी ये चीज़ हुई क्योंकि वो स्वतंत्र होने के आदी हो चुके थे। फिर इंग्लैंड ने जो जॉर्ज तृतीय आया, जॉर्ज पंचम आया, ग्रीनविले आया, रोकिंघम आया, उन्होंने शक्ति दिखाई तो वो भड़क उठे। ठीक है, ये छठवां कारण हो गया। सातवां कारण है ब्रिटिश संसद और अमेरिकी लोगों में सैद्धांतिक मतभेद। ठीक है, अमेरिका व ब्रिटिश संसद में सैद्धांतिक मतभेद। ठीक है, इसमें यह है कि अमेरिका की जो बस्तियां थी वो अपने आप को जो उनका राजा था, ब्रिटिश राजा था, उसके अधीन मानते थे। वो मानते थे कि ब्रिटिश संसद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को वो नकारते थे। और ब्रिटिश के जो लोग थे वो राजा की सर्वोच्चता को नकारते थे। वो कहते थे जो भी कुछ है वो हमारी संसद है। तो एक सैद्धांतिक मतभेद हो गया। अमेरिका कहता था कि हम आपकी संसद को नहीं मानेंगे क्योंकि आपका या हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं है। यदि प्रतिनिधित्व नहीं है तो आप हमारे ऊपर कोई भी चीज़ लागू नहीं कर सकते। राजा हमारे ऊपर लागू कर सकता है क्योंकि राजा से हमने अधीनता स्वीकार की थी। तो एक सैद्धांतिक मतभेद हो गया। जबकि ब्रिटिश के जो लोग चाहते थे वो चाहते थे कि भाई आपको ब्रिटिश संसद के अधिकार और ब्रिटिश संसद के जो आदेश है वो मानने पड़ेंगे। अमेरिका कहता था कि भाई आपका हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं है तो आप हमारे यहाँ कर भी नहीं लगा सकते। ठीक है, एक नारा उस वक्त प्रचलित हुआ था, नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन। ठीक है, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, बिना प्रतिनिधित्व के कि भाई आप हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकते, प्रतिनिधित्व के कर नहीं, मतलब आपको कर लगाने का जो अधिकार है वो नहीं है। तो एक सैद्धांतिक मतभेद हो गया था। ठीक है, आठवां था जो जॉर्ज तृतीय जो राजा था उसकी आर्थिक नीतियां। इनके जो प्रधानमंत्री बने थे वो एक तो बना था ग्रीनविले, एक रोकिंघम, एक टाउनसेंड। ये इनके प्रधानमंत्री बने थे। कहते हैं कि ग्रीनविले ने अमेरिका को खो दिया क्योंकि वो अमेरिका से आई हुई चिट्ठियां पढ़ने लग गया। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को उन्होंने बिल्कुल स्वतंत्र कर रखा था। अमेरिका में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो अपने आप चीज़ें हो रही थी। वो चिट्ठियाँ भेजते थे, चिट्ठियों को ब्रिटिश संसद में ब्रिटेन में कोई भी नहीं पढ़ता था। वहाँ पे कोई भी रूल सख्ती से लागू नहीं था। ग्रीनविले ने वो चिट्ठियाँ पढ़ना चालू कर दी। ग्रीनविले ने चिट्ठियाँ पढ़ना चालू कर दी तो अमेरिका के लोग भड़क उठे और वो स्वतंत्रता के लिए आतुर हो गए। इनकी जो आर्थिक नीतियाँ थी भाई, इन्होंने बोला, ग्रीनविले ने बोला कि भाई जो उपनिवेश हमारे बनाए गए हैं, उपनिवेश हमें आर्थिक लाभ देने के लिए बनाए गए हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो ब्रिटेन का अमेरिका में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, जबकि ये खर्चा
अमेरिका को वहन करना चाहिए था। तो इसके लिए ग्रीनविले ने कुछ टैक्स लगाए। वो टैक्स हैं आपके, जैसे एक तो लगाया उन्होंने टैक्स, एक तो टैक्स लगाया उन्होंने करेंसी पर। करेंसी में जो अमेरिका में जो भी हुंडी होती थी उसको अवैध उन्होंने बता दिया था। अब जो भी हुंडी होती थी वो ब्रिटेन में बनी हुई मानी जाएगी। ये करेंसी एक्ट उन्होंने बनाया। इसमें जो अमेरिका में जो हुंडी होती थी उसको अमान्य उन्होंने घोषित कर दी। दूसरा जो लगाया उन्होंने शुगर एक्ट बनाया, शुगर एक्ट। उसमें ये 1764 में किया। उसमें क्या किया कि जो चीनी का उप उत्पाद होता था शीरा, उस पर उन्होंने आयात शुल्क लगाना शुरू कर दिया। आयात शुल्क लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है। तीसरा उन्होंने किया स्टाम्प एक्ट, जिसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। स्टाम्प एक्ट जो रोकिंघम ने वापस 1765 में वापस ले लिया था और 1764 में ग्रीनविले ने लगाया था स्टाम्प एक्ट। इसमें क्या होता था, जो भी वाद विवाद, जो भी चीज़ें होती थी, जो भी न्याय के जरिए जो चीज़ें होती थी, उन पे सब पे स्टाम्प किया जाता था। ये एक मामूली सा कर होता था, लेकिन अमेरिका के लोग इस बात पे चिढ़ गए थे कि ये ब्रिटिश संसद हमारे ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती है। तो स्टाम्प एक्ट का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और स्टाम्प एक्ट जो था वो रोकिंघम ने 1765 में वापस ले लिया था। एक था क्वार्टरिंग एक्ट। क्वार्टरिंग एक्ट ये भी 1765 में हुआ। इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश सैनिक जो अमेरिका में रहते थे उसका जो खर्चा है वो अमेरिका से लिया जाएगा, अमेरिका से वो चीज़ बांटी जाएगी। तो इसका भी काफ़ी विरोध हुआ। फिर बाद में जो स्टाम्प एक्ट को तो 1765 में रोकिंघम ने वापस ले लिया था, लेकिन टाउनशेंड ने एक नई कर योजना शुरू की। चाय पे कर लगाया उन्होंने। पहले तो उन्होंने क्या किया था, 5 वस्तुओं पे कर लगाया था जिसमें चाय भी शामिल थी। लेकिन इनका काफ़ी ज़्यादा विरोध होने के बाद में टाउनशेंड ने जो 1767 में बाकी चीज़ों से टैक्स हटा लिया और चाय पे रहने दिया, इसलिए कि भाई ये चीज़ तो हो कि ब्रिटिश संसद आप पे कोई कर लगा सकती है। लेकिन अमेरिकी लोग इसी बात पे अड़ गए कि ब्रिटिश संसद को हमारे ऊपर अधिकार नहीं है टैक्स लगाने का। तो ये जो आर्थिक नीतियाँ थी ये भी एक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण बनी। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या जो बातें हुई थी, किस तरह की घटनाएं घटी, उनका अध्ययन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।